Dunyadari is brought to you by Infinix Hot 10 Play. नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप दुनियादारी देख रहे हैं। ये ललन टॉप का डेली प्रोग्राम है जिसमें हम इंटरनेशनल खबरों के बारे में बताते हैं। ये बार बार हम बताते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय खबरों का शो है, लेकिन फिर भी कुछ परम किस्म के लोग कमेंट बॉक्स में आकर लिखते हैं, देश की बात क्यों नहीं करते हो। पूरे दिन सब वीडियोस में देश की बात होती है, लेकिन इस एक वीडियो में विदेश की बात होती है। परम आदरणीय भाई साहब और बहन जी, आज किन बिंदुओं पर बात करेंगे दुनियादारी में। सबसे पहले अमेरिका के वैक्सीनेशन प्रोसेस पर। यहाँ लगभग आधी वयस्क आबादी को कोरोना का कम से कम एक टीका लग चुका है। इसके बावजूद अभी हर्ड इम्यूनिटी कोसों दूर है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये शायद कभी ना आए। इसकी वजह क्या है, और अगर हर्ड इम्यूनिटी नहीं आई तो वैक्सीनेशन से किस तरह फायदा होगा, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा बिंदु है यमन से जुड़ा। सिविल वॉर और विदेशी दखल से जूझ रहा यमन वैक्सीन के लिए कोवैक्स प्रोग्राम पर निर्भर है। पहली खेप में यहाँ 3,60,000 खुराकें आई। इसके बावजूद सिर्फ कुछ 100 लोगों को ही टीका लग सका। इस देरी की वजह क्या है और इससे यमन के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा, इसकी चर्चा करेंगे। और तीसरा बिंदु, अगर कोरोना वायरस के असर को खत्म करना है तो पूरी दुनिया को वैक्सीन लगाना जरूरी है। आपको पोलियो के टीके का ऐड भी याद होगा जिसमें कहा जाता था, एक भी बच्चा छूटा सुरक्षा चक्र टूटा। ये कुछ वैसा ही है, कोई इंसान छूट ना जाए। लेकिन पूरी दुनिया को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य कैसे हासिल होगा और इसमें कितना समय लगेगा, ये सब जानेंगे आप आज के दुनियादारी में। शुरुआत अमेरिका से। एक समय अमेरिका कोरोना का एपिसेंटर था। संक्रमण और मौतों के मामले में रोजाना अनचाहा रिकॉर्ड बन रहा था। पीक पर संक्रमण का ग्राफ 3 लाख के पार भी पहुंचा। अमेरिका कुल संक्रमण और मौत के मामले में अभी भी टॉप पर है। लगभग 33 करोड़ की आबादी वाले देश का 10% हिस्सा कोरोना से संक्रमित हो चुका है। यहाँ लगभग 5,80,000 लोगों की मौत भी हो चुकी है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक संक्रमण और मौतों का ग्राफ अब नीचे जा रहा है। बीते हफ्ते नए पॉजिटिव केस 16.2% तक घट गए और कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी 8.2% तक कम हुआ। पिछले 3 हफ्ते से लगातार इसमें गिरावट दर्ज हो रही है। कई राज्यों ने पहले से लगे प्रतिबंधों को कम कर दिया है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी कि CDC ने कहा था कि पूर्ण तौर पर वैक्सीनेट हो चुके लोगों को अब आउटडोर मास्क पहनने की जरूरत भी नहीं है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना वायरस से आजादी के लिए 4 जुलाई की तारीख भी तय की। इस परिवर्तन के पीछे सबसे बड़ा हाथ वैक्सीन का है। अमेरिका में कोरोना के 3 टीकों को अप्रूवल मिला है, फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन, और इन्हीं के सहारे अमेरिका कोरोना से जंग को आगे बढ़ा रहा है। अब तक 30% से ज्यादा आबादी पूरी तरह वैक्सीनेट हो चुकी है, जबकि 50% से अधिक को कम से कम एक खुराक लग चुकी है। अमेरिका एक माइलस्टोन के करीब है जिसे इस जंग का अंतिम पड़ाव बताया जा रहा था। हर्ड इम्यूनिटी यानी लोगों में रोग के प्रति लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता तैयार करना ताकि वायरस का असर खत्म हो जाए। ये कैसे होता है? आबादी के एक तय हिस्से को टीका लगाकर। महामारी की शुरुआत में ही वैज्ञानिकों ने इस पर विचार किया था। तब वैक्सीन का काम अपने शुरुआती स्टेज में था। उस वक्त क्या तय हुआ था? यह कि अगर 60 से 70% आबादी को टीका लगा दिया जाए तो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी और वायरस का असर खत्म और दुनिया पुरानी स्थिति में लौट आएगी। अमेरिका अपने वैक्सीनेशन का लक्ष्य तो जल्द हासिल कर लेगा, लेकिन जहां तक हर्ड इम्यूनिटी की बात है, ये अभी दूर की कौड़ी बताई जा रही है। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ये वायरस कभी खत्म नहीं होने वाला। उनका कहना है कि हाल फिलहाल में हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने का दावा नहीं किया जा सकता। हालांकि इस वायरस के असर को नियंत्रित करने में हम कामयाब हो जाएंगे। कोरोना पर राष्ट्रपति जो बाइडेन के सबसे अहम सलाहकार हैं डॉक्टर एंथनी फाउची। उन्होंने भी इस दावे पर अपनी सहमति जताई है। कहा कि लोगों को लगता है कि हर्ड इम्यूनिटी कोई चमत्कारिक पड़ाव है, वहां तक पहुंच गए तो आपको कभी संक्रमण नहीं होगा। फाउची के मुताबिक हमें कुछ समय के लिए इसे भूल जाना चाहिए। हमारा फोकस ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाने पर होना चाहिए और इसी तरीके से संक्रमण को कम किया जा सकता है। हर्ड इम्यूनिटी पर एक्सपर्ट्स की राय बदलने की वजह क्या है? पहला, पुराना कैलकुलेशन। एक्सपर्ट्स की शुरुआती गणना कोरोना वायरस के ओरिजिनल वर्जन पर बेस थी। समय के साथ वायरस म्यूटेट हुआ, नए वेरिएंट सामने आए जो न सिर्फ ज्यादा तेजी से संक्रमण फैलाते हैं बल्कि उसी अनुपात में लोगों की जान भी ले रहे हैं।
नई गणना में हर्ड इम्यूनिटी के लिए 80% आबादी को टीका लगाने की बात कही गई है। लेकिन अगर इस बीच कोई ज्यादा संक्रामक वेरिएंट मिला तो ये कैलकुलेशन फिर से बदल सकता है। दूसरी वजह है वैक्सीनेशन की रफ्तार में कमी। मीडिया रपटों के मुताबिक अमेरिका में 30% से अधिक लोग अभी भी वैक्सीन लगाने में हिचक रहे हैं। पिछले हफ्ते वैक्सीनेशन में 10% से अधिक की गिरावट भी दर्ज हुई। तीसरी वजह वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन में असमानता। एक तरफ अमीर देश अपनी आधी आबादी को वैक्सीन लगा चुके हैं, जबकि बाकी दुनिया में यह आंकड़ा बहुत कम है। भारत की बात करें तो सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जिनको दोनों खुराक लग गई हैं। दक्षिण अफ्रीका में यह आंकड़ा 1% पर अटका है। हम जानते हैं कि कोरोना वैश्विक महामारी है। दुनिया का कोई भी हिस्सा अगर वैक्सीन से अछूता रहा और वहां वायरस का नया वेरिएंट पनपा तो वो आसानी से अमेरिका तक भी पहुंच सकता है। इसलिए जरूरत है कि सबको वैक्सीन लगे। जानकारों के मुताबिक वैक्सीन से हर्ड इम्यूनिटी भले डेवलप ना हो, लेकिन अस्पतालों पर से दबाव हट जाएगा। कोरोना वायरस सीजनल बुखार की तरह हो जाएगा, जिसका आसानी से इलाज किया जा सकता है। बहुत कम लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत पड़ेगी और अफरा तफरी बीते समय की बात हो जाएगी अगर वैक्सीन लगाई है तब। अमेरिका के बाद अब चलते हैं यमन की तरफ, दुनियादारी का दूसरा बिंदु। ये देश सिविल वॉर और भुखमरी से जूझ रहा है। बड़े हिस्से पर ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों का कब्जा है, जबकि बाकी हिस्सा सऊदी अरब के समर्थन वाली सरकार के नियंत्रण में है। दोनों पक्ष 2014 से एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं और बीच में पिस रही है आम जनता। यमन की 80% जनता विदेशी मदद पर निर्भर है। और कोरोना की बात करें तो अब तक यहां पर लगभग 6300 लोग संक्रमित हुए हैं और 1229 की मौत। कोरोना संक्रमण में इस कमी की वजह क्या है? टेस्ट में कमी। यमन में अभी तक सिर्फ 27,000 कोरोना टेस्ट हुए हैं। यहाँ का हेल्थ सिस्टम लगभग कोलैप्स हो चुका है। मेडिकल स्टाफ की भारी कमी है। बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहा यमन कोरोना के संकट के लिए तैयार नहीं था। और यूएन की एक रिपोर्ट में भी ऐसा ही दर्ज हुआ कि यमन कोरोना वायरस के बारे में चिंता करना भी अफोर्ड नहीं कर सकता। कोरोना वैक्सीन के लिए यमन पूरी तरह से WHO के कोवैक्स प्रोग्राम पर निर्भर है। इसके तहत हम आपको लगातार बताते रहे हैं कि कोवैक्स प्रोग्राम क्या है। इसके तहत गरीब देशों को कोरोना की मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है। अप्रैल 2021 में यमन को पहली खेप मिली, कुल 3,60,000 खुराक। वैक्सीन की आवक को 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब तक सिर्फ कुछ 100 लोगों को ही ये टीका लगाया जा सका है। लोगों में वैक्सीन को लेकर कई तरह की आशंकाएं हैं। किसी को लगता है कि टीका लगाने से रमजान का व्रत टूट जाएगा। कई हेल्थ वर्कर्स भी इसी वजह से टीका नहीं लगा रहे। ये पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण बात है। जिंदा रहेंगे तभी अपने अपने ईश्वरों की प्रार्थना कर पाएंगे। कईयों का यह भी मानना है कि ये बीमारी सिर्फ अमीरों को होती है और कुछ को अपनी इम्यूनिटी पर इतना भरोसा है कि वो वैक्सीन के लिए तैयार नहीं है। यानी यमन में कोरोना से पहले अफवाहों से जंग जीतना जरूरी हो गया है। इन सब के अलावा अस्पतालों तक पहुंच की कमी भी लोगों को इससे दूर कर रही है। गांव के लोगों को सरकारी अस्पताल तक आने के लिए 40 से 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और रास्ते में गोली लगने और हमले का डर अलग से है। ये स्थिति अगर नहीं बदली तो यमन के हालात बदतर हो सकते हैं। अगर यहाँ संक्रमण का विस्फोट हुआ तो यमन का भविष्य गर्त में चला जाएगा और इसे बचाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दुनियादारी के तीसरी बिंदु की तरफ, कोरोना वैक्सीन से जुड़ी बात। आपके मन में अक्सर सवाल आता होगा कि ये सब कब ठीक होगा, कब दुनिया नॉर्मल स्थिति में लौटेगी, पूरी दुनिया को वैक्सीनेट करने में कितना समय लगेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि वैक्सीन कोरोना महामारी से मुक्ति का सबसे सटीक उपाय है। वैक्सीन हमारे शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता विकसित करती है, साथ ही वायरस के असर और संक्रमण फैलने की आशंका को भी कम करती है। जानकारों का कहना है कि नॉर्मल स्थिति में लौटने के लिए पूरी आबादी को वैक्सीनेट करना जरूरी है और ये कई देशों में देखने को भी मिल रहा है। इजराइल, डेनमार्क और ब्रिटेन ने अपने अधिकांश प्रतिबंध हटा दिए हैं। अमेरिका में भी लोगों को छूट मिल रही है और ये सब हुआ है वैक्सीन की वजह से। तो अगर वैक्सीन से लाभ हो रहा है तो पूरी दुनिया ऐसा उपाय क्यों नहीं अपनाती ताकि जल्द से जल्द ये महामारी हमारी जिंदगियों से दूर चली जाए। ऐसा नहीं होने की कई वजह हैं। पहली वजह है वैक्सीन राष्ट्रवाद। अमीर देशों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, रिसर्च के लिए पैसे थे, कच्चे माल की उपलब्धता थी। उन्होंने वैक्सीन बनाई तो सबसे पहले अपने लिए सुरक्षित की, आबादी से कई गुना ज्यादा अनुपात में। और इससे हुआ ये कि विकासशील और अल्प विकसित देश पीछे छूट गए। उन्हें वैक्सीन हासिल करने के लिए अमीर देशों पर निर्भर होना पड़ा, जो कि वो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। और जो देश अफोर्ड नहीं कर सकते वो WHO के कोवैक्स प्रोग्राम पर निर्भर है। उन्हें पूरी आबादी के लायक वैक्सीन हासिल करने में कई वर्षों का समय लग जाएगा। दूसरी वजह है लिमिट। पहली बार दुनिया ने इस स्तर की महामारी का सामना किया। शायद ही कोई देश इससे अछूता रहा हो। सबको वैक्सीन चाहिए।
वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां इसके लिए तैयार नहीं थी। वे पहले से दूसरी बीमारियों के लिए वैक्सीन बना रही थी, अब उन्हें साथ साथ कोरोना के लिए तैयारी करनी पड़ी। उन्होंने की भी, लेकिन उनकी भी एक सीमा है। कच्चा माल और प्रशिक्षित स्टाफ की कमी प्रोडक्शन की सीमा तय करती है। WHO वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए स्टाफ को ट्रेन करने की मैकेनिज्म पर काम कर रहा है, लेकिन इसमें समय लगेगा। वैक्सीन का प्रोडक्शन विशेषज्ञता का काम है। अचानक से किसी कंपनी को ऑर्डर देकर इसे पूरा नहीं किया जा सकता। और तीसरी वजह, अमीर देशों का लालच। हमने पहले भी दुनियादारी में बताया था कि अमीर देश कोरोना वैक्सीन पर पेटेंट राइट्स हटाने के लिए तैयार नहीं है। भारत और साउथ अफ्रीका पिछले साल से इसकी मांग कर रहे हैं। कई नोबेल विजेताओं ने भी चिट्ठी लिखकर इस मांग का समर्थन किया। इसके बावजूद अमीर देश अड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें मुनाफा कमाना है। अगर पेटेंट राइट्स हट गए तो दुनिया में कोई भी कंपनी वैक्सीन बना सकती है। भारत और साउथ अफ्रीका के पास पूरा सेटअप है। अगर ऐसा हुआ तो वैक्सीनेशन की रफ्तार खुद ब खुद तेज हो जाएगी, लेकिन अमीर देश ऐसा दिल दिखाएं, इस पर संशय है। इस समय जिस गति से टीका लगाने का काम चल रहा है, अगर उस दर को लें तो पूरी दुनिया को वैक्सीनेट करने में 4 से 4.5 साल का वक्त लग सकता है। भले ही कुछ देश 2021 के अंत तक अपनी पूरी आबादी को वैक्सीन लगा दें, लेकिन उन पर भी खतरा मंडराता रहेगा, क्योंकि जब तक दुनिया की समूची आबादी वैक्सीनेट नहीं हो जाती, नए वेरिएंट्स के पनपने की आशंका बनी रहेगी। और एक ही संक्रमण पूरी दुनिया में हलचल मचाने के लिए काफ़ी है। चीन की हुई छींचा लेदर को हम सब भुगत रहे हैं और देख रहे हैं। इसलिए संक्रमण से सावधान रहने के अलावा वैश्विक रूप से इससे निपटने की ज़रूरत है। यह था आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की तरफ चलते हैं। पहली सुर्खी म्यांमार से है। सेना ने 18 अप्रैल को एक जापानी पत्रकार युकी किताजुमी को गिरफ्तार किया। उनके ऊपर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाया। किताजुमी सैन्य तख्तापलट और जनता के विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टिंग कर रहे थे। मीडिया रप्टों के मुताबिक मिलिट्री कू के बाद कम से कम 80 स्थानीय पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई है और आधे से अधिक को सजा भी हो चुकी है। युकी किताजुमी म्यांमार में हुए तख्तापलट के बाद केस झेलने वाले पहले विदेशी पत्रकार बन गए हैं। अगर उन पर लगे आरोप सही सिद्ध हुए तो उन्हें 3 बरस की जेल हो सकती है। जापान के दूतावास ने म्यांमार सरकार से किताजुमी को रिहा करने की अपील की है। हम जानते हैं कि म्यांमार में 1 फरवरी 2021 को सेना ने लोकतांत्रिक सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था, देश में इमरजेंसी लगा दी थी और कहा था कि इसे खत्म करने के बाद देश में निष्पक्ष चुनाव कराए जाएंगे। दूसरी सुर्खी मैक्सिको से है। 3 मई की देर शाम यहाँ राजधानी मैक्सिको सिटी में एक मेट्रो पास टूटकर गिर गया। उस वक्त वहां से एक ट्रेन गुजर रही थी। ओवरपास के साथ साथ ट्रेन के कई डिब्बे भी हादसे का शिकार हुए। दुर्घटना में 20 लोगों की मौत, 70 से अधिक घायल। लोगों को मलबे से निकालने का काम जारी है। अधिकारियों ने कहा कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। इस मसले पर विदेश मंत्री मार्सेलो एब्रार्ड ने शोक जताया और जांच का वादा किया। एब्रार्ड मैक्सिको सिटी के मेयर रह चुके हैं और उन्हीं के कार्यकाल में इस मेट्रो लाइन का निर्माण हुआ था। आज की तीसरी सुर्खी फिलीपींस से। साउथ चाइना सी को लेकर फिलीपींस और चीन में विवाद चल रहा है। मार्च में चीन की सैकड़ों बोट्स फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में दिखाई दी थी। फिलीपींस बार बार उन्हें वापस लौटने के लिए कहता रहा, लेकिन चीन इसके लिए तैयार नहीं है। 3 मई को ये विवाद तब और बढ़ गया जब फिलीपींस के विदेश मंत्री टियोडोरो लॉक्सिन जूनियर चीन के ऊपर बरस पड़े। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, चीन मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे साथ कितना विनम्र हो सकता हूँ, कोशिश करते हैं, तुम भाड़ में जाओ। लॉक्सिन का इशारा साउथ चाइना सी में चीनी नावों की मौजूदगी की तरफ था। ट्वीट के बाद उन्होंने कहा कि कूटनीति में शिष्ट बातचीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। चीन साउथ चाइना सी पर अपना दावा ठोकता रहा है। फिलीपींस का कहना है कि उसके इलाके में चीनी नावों का होना उसकी संप्रभुता का उल्लंघन है। मतलब चीन हर जगह ऐसे ही गंद मचाए है। आज की दुनियादारी में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मौका लगते ही वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। इसके लिए पहल करिए, आसपास के लोगों को जागरूक करिए और वैक्सीन के साथ साथ मास्क के इस्तेमाल पर भी जोर दीजिए। सावधानी ही बचाव है, एक इश्तिहारी पंक्ति है, लेकिन आज की तारीख में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। शुभ रात्रि।